कोई जरूरत नहीं है हर हरे गहरे नत्थू गहरे को मुंह लगाने की। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी, ये आपने किसको कहा है एरा गैरा नथु खैरा? हम तो नत्थू को कह रहे हैं, आपको तो नहीं कह रहे, आप तो चुगताई भाई हैं। अरे ये है ही 2 नंबर आदमी, हम तो पहले इसमें एतबार नहीं करते। हमने तो आज पहली दफा अंदर जाके देखा है, इसने तो पिछले मकान वालों की जगह पे भी कब्जा किया हुआ है। ओहो, क्या हो गया लतीफी साहब? अरे भाई होना क्या है, फजूल कान खाए हुए हैं हमारे। बिरयानी बन रही है, जर्दा पक गया है, बारबेक्यू होगी। कौन सी बारबेक्यू? एक मुर्गा मंगाया हुआ है, उसकी बारबेक्यू हो रही है। और अपने 4 साले भी बुलाए हुए हैं और पूरे मोहल्ले को भी दावत दी हुई है। वो क्या कहते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक मुर्गे का बारबेक्यू और सारे मोहल्ले के लोगों का मजाक बनाया हुआ। और वो जो डशकरे बुलाए हुए थे अपने साले, उन्होंने तो मुर्गे का पोटा तक नहीं छोड़ा। भाई कम से कम मोहल्लेदारों का तो कोटा रख लो। 4 सालों के आगे रख दिया और बारबेक्यू की तैयारी की हुई है हमने। लतीफी साहब, मैं तो अंदर घुसते ही समझ गया था कि मामला कुछ और है। मैं तो वापस आके अपनी दुकान पे बैठ गया। भाई हमने कौन सी दरखास्त दी थी कि हमें आप दावत दीजिए? खुद ही मौसूफ शोर मचा रहे थे कि हमने देगे बनवा ली हैं, हम बारबेक्यू कर रहे हैं, अभी बाजा जुलूस के बाद होगा बारबेक्यू। होगा पता नहीं कब बारबेक्यू और पता नहीं कब पकेंगी देगे। वैसे लतीफी साहब ज्यादा नहीं, आप खुद क्यों नहीं एक आधी देख का बंदोबस्त कर लेते? ये भी अजीब मंजर है, देख खुद देख का कह रही है। वैसे लतीफी साहब, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बने ना, तो मेरी तरफ से उधार चीनी चावल घी ऑफर मौजूद है। बस बस बाबर मियाँ, आप अपनी ऑफर अपने पास रखिए। हम नवाब लोग हैं, हम उधार पे यकीन नहीं रखते। तौहीन है हमारी उधार लेना। अली मुमताज साहब, हमारे नाना हुजूर ने आखिरी दफा एक उधार आटे का तोड़ा लिया था। अच्छा। हमारी वालदा मोहतरमा के सारे भाई दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उस आटे के तोड़े की कीमत नहीं दे पाए। हमारी वालदा मोहतरमा ने सारी जिंदगी इसी गम में गुजारी। फिर एक दिन हमारी वालदा मोहतरमा ने हम सबको इकट्ठा किया और संदूक में से एक सलूका निकाल के लाई। अच्छा। जिसके ऊपर लिखा हुआ था बाटा नंबर 1। अच्छा। हमारी वालदा मोहतरमा ने हमें बताया कि बेटा, ये उस खाली आटे के थैले का सलूका है जो तुम्हारे नाना हुजूर ने उधार लिया था। अच्छा। सारे भाई इस सलूके पे हाथ रख के कसम उठाओ कि मांग के खा लेना, कभी उधार ना लेना। अली मुमताज साहब, हम आज तक उस कसम पे कायम हैं। अच्छा। और आपको मालूम है जी। कि नवाबों की हवेली के अंदर जिस जगह पे शेर की खाल टंगी होती है, हमारे घर में वहां नाना जी का वो सलूका टंगा हुआ है। अच्छा। और लतीफी साहब, एक देख दी फरमाइश की है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ पूरी बाहुबली चलाती। अरे भाई, हम अकेले को क्यों फरमाइश की है? आजादी का दिन है, आजादी की खुशी है, सारे हिस्सा डालें उसमें। हम अकेले ही आपके काबू आए हुए हैं। भाई हमने तो अपने हिस्से की झंडियां लगा दी। बस कर दे, बस कर दे। झंडियां क्या खा ले अब उतार के? और चलो, मैंने तो झंडियां लगाई हैं, तुमने क्या किया है? हमें मालूम है जैसे झंडियां भी लगाई हैं, ये भी हमें उड़ती उड़ती मिली है कि इलाके का जो MP है, उसने अपनी कोठी में सब गलियों के लिए झंडियां तकसीम की हैं। अच्छा। मौसूफ उधर से गुजरते हुए झंडियां उठा लाए और कह दिया कि मैंने लगवाई है। और कौन सी झंडियां मांग के लाया हूं? ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तो सीधा कहो हराम की कमाई है। मुंह तोड़ के रख दूंगा तुम्हारा मैं। ये देखो, ये तो मुंह तोड़ने को आ रहा है। हद हो गई है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अली साहब, ये देखिए क्या हो रहा है। यौम आजादी के दिन
मारने को दौड़ रहे हो। तो आप उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं ना। इश्तियाल कब दिलाया है मैंने? वो आराम की कमाई कह दिया। ये देखो क्या कहा तुमने? क्या कहा? रोकिए ना, क्या कहा? रोकिए ना, मैं उन्हें रोकिए, कैसे रोकिए। रोकूं, वो आ ही जा रहे हैं। चुगताई साहब छोड़ दे, गुस्सा आ जाए, वापस आ जाए। जरा ठहरो, मैं आज जरा इसको देख तो लूं। चले जाएं वापस चुगताई साहब, इतना तो आगे आप कभी नहीं आए, आपके कदमों ने आपको इससे पहले इतनी इजाजत नहीं दी है। आ जाए। शाबाश शाबाश अली साहब, बहुत आ शुक्रिया। जाए आ जाए। वो देखिए मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के। नहीं, आप घबराइए नहीं, आप जाकर बैठ जाए, अब नहीं आएंगे, आप चले जाइए। वो कह रहे हैं अब नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं अब नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है, सुन लें, आपने कहा है ना अभी अब नहीं आएंगे। बिल्कुल। हाँ, बैठ जाए। अब उनको कहीं जूता ना पड़वा देना। नहीं उन्होंने कहा है अब नहीं आएंगे। नहीं, उनकी तशरीफ रखिए। बैठे बैठे। बात ये है कि हमें फिर किसी ने गलत बताया होगा। हमें तो किसी ने बताया था कि वो उनकी कोठी से झंडियां लेके आए हैं। बिना वजह ऐसी किसी की बात पे यकीन नहीं कर लेते जब तक इंसान खुद ना देख ले। सही कह रहे हैं आप, मेरी गलती है। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरे होते आप ना डरा करें। छोड़ दो, बस कर दो। नहीं कुछ होता, जब तक मेरे सांस चल रहे हैं कभी नहीं कुछ होगा। तुम्हारी सांस बंद हो जाए इससे अच्छा है। 17 साल हो गए हैं, हमने तो तुम्हें यहां से उठते हुए कभी नहीं देखा। खुदा हमें ये मालूम ही नहीं है कि पट का कद कितना है, क्योंकि हमने कभी खड़े देखा ही नहीं है। कई दफा हमारे सर से पानी गुजर गया मगर बट बैठा रहा। लतीफी साहब बट मस्त है। मैं तो कई बार बारिश भी बाहर निकल के देखिया कि बट उठिया होवे, बट बैठा ही हुंदा। ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਗ ਪਕਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਟਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਧਰ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋ। बस बस, मैंने जो करना था कर दिया, खुद भी कुछ करो। चुगताई साहब, आप क्यों दूसरों को ताने देते रहते हैं और एहसान जताते रहते हैं? आप साहिब हैसियत हैं, अगर आपने झंडियां लगा दी और कुछ इंतजामात कर लिए तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? देखिए, खुशी का मौका है, हर किसी को अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी कुछ कर सकता है वो करे और अपना हिस्सा डाले। तो और क्या, यही तो हम कह रहे थे चुगताई साहब को, तो ये हमसे नाराज हो गए। भाई आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना दिया हुआ है, देख के सामान का बंदोबस्त कर दे, हम भी अपना हिस्सा डाल देंगे। हम अपने दादा हजूर वाला देग में करड़ू करड़ू कर देंगे। और क्या चुगताई साहब, पकवा दें एक देग। इतने पैसे कहाँ लेके जाने हैं आपने? घूंघट निकालिए, हैं? अच्छा जी। कोई जरूरत नहीं है हर हरे गहरे नथु गहरे को मुंह लगाने की। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी, ये आपने किसको कहा है एरा गैरा नथु खैरा? हम तो नथु को कह रहे हैं, आपको तो नहीं कह रहे, आप तो चुगताई भाई हैं। तशरीफ रखिए। अब्बू, मैं वो बारबेक्यू वाली खाली सीखें उठा लूं? हाँ उठा लो। तो बात सुनो, जी। सारी खाली हो गई हैं। नहीं, अब्बू के कोई मेहमान आने हैं, थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। पता नहीं कहां साइड पे रखवाया हुआ है। ये है इनकी हरकतें, यानी किसी हमसाये के पेट में ना जाए, बेशक बिल्ली खा जाए। और भाई मेरे मेहमानों ने आना है, उनके लिए कुछ बचा के रखा हुआ है। और भाई बुजुर्ग कहते हैं कि मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है, इसलिए जो घर में पड़ा हो उसकी फिक्र नहीं करते, खराब होने से पहले खिला देते हैं किसी को। लतीफी चचा, आपका हिस्सा भट्ट अंकल के हाथ भिजवा तो दिया था। भट्ट अंकल के हाथ? जी। लो भाई, शहद की रखवाली पे रीछ बिठा दिया। भट्ट अंकल के हाथ भेजा था तो वो हमारे तक कहां पहुंचना था। ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। अच्छा भाई, जिसने भी हमारा हिस्सा खाया है जहर ही खाया है। और लतीफी साहब, 2 ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। बट जिवें तू गली च बैठा रहना ना, तेनू किस दिन कारपोरेशन वाले ने जहर दे देना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।